क्या आपने कभी सोचा है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसी कंपनियां इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? क्या आपने गौर किया है कि अब लोग घर बैठे हर चीज ऑनलाइन क्यों खरीद रहे हैं? और क्या आपको पता है कि आने वाले 5 सालों में भारत का ई कॉमर्स बाजार कितना बड़ा होने वाला है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में, यानी ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग और इंटरनेट के जरिए चलने वाले पूरे व्यापार सिस्टम के बारे में। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक मौका है, एक ऐसा मौका जिससे आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और लाखों करोड़ों कमा सकते हो। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सरल भाषा में बोलें तो इंटरनेट के जरिए सामान या सेवाएं खरीदना और बेचना। आज आप जो भी ऑनलाइन करते हो, चाहे कपड़े खरीदना, मोबाइल बुक करना, टिकट लेना या खाना मंगवाना, ये सब ई कॉमर्स का ही हिस्सा है। पहले के समय में अगर आपको कोई चीज चाहिए होती तो आपको मार्केट जाना पड़ता, दुकानदार से बात करनी पड़ती, मोल भाव करना पड़ता और फिर जाके वो सामान मिलता। लेकिन अब सिर्फ मोबाइल उठाओ, ऐप खोलो और कुछ ही क्लिक में प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर। यानी ई कॉमर्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब सवाल है कि ये ई कॉमर्स काम कैसे करता है। मान लीजिए आप एक जूता खरीदना चाहते हैं। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर जाते हो। वहां हजारों ब्रांड और डिजाइन आपके सामने आ जाते हैं। आपको जो अच्छा लगा उसे कार्ट में डाला, ऑर्डर किया, पैसे दिए और कुछ ही दिनों में डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर। इतना आसान प्रोसेस ग्राहक के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा कि व्यापारी के लिए ये कैसे फायदेमंद है? पहले एक दुकानदार सिर्फ अपने इलाके के लोगों को सामान बेच सकता था, लेकिन आज वही दुकानदार इंटरनेट पर अपना स्टोर डालकर पूरे देश या पूरी दुनिया को अपना ग्राहक बना सकता है। यानी ई कॉमर्स ने ग्राहकों को सुविधा दी है और व्यापारियों को आजादी। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के अलग अलग मॉडल्स की। पहला मॉडल है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कंपनियां सीधे ग्राहकों को सामान बेचती हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जहां से हम रोज शॉपिंग करते हैं। दूसरा मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान या सेवा देती है, जैसे कोई फैक्ट्री कपड़े बनाती है और थोक में दूसरी दुकानों को देती है। तीसरा मॉडल है कस्टमर टू कस्टमर, यानी ग्राहक आपस में सामान बेचते हैं, जैसे OLX क्विकर, जहां लोग पुराना मोबाइल, गाड़ी या फर्नीचर बेचते हैं। और चौथा मॉडल है कस्टमर टू बिजनेस, यानी ग्राहक कंपनियों को अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे फ्रीलांसर जो कंटेंट लिखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और कंपनियों से पैसे कमाते हैं। अब जरा फायदे समझिए। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा है 24 घंटे खुला रहना, यानी आपकी दुकान कभी बंद नहीं होती। आप सो रहे हो फिर भी बिक्री हो सकती है। दूसरा फायदा है लोकेशन की आजादी। पहले अगर दुकान दिल्ली में है तो ग्राहक भी वहीं तक सीमित है, लेकिन ई कॉमर्स में आप दिल्ली से मुंबई, बैंगलोर, यहां तक कि विदेश तक भी सामान बेच सकते हो। तीसरा फायदा है कम खर्चा। किराए की दुकान, बिजली का बिल, ज्यादा स्टाफ रखने का खर्च, ये सब बच जाता है। सिर्फ इंटरनेट और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। चौथा फायदा है तेजी से बढ़ने का मौका। सोशल मीडिया के जरिए आपका प्रोडक्ट वायरल हो सकता है। लाखों लोग एक साथ आपको जान सकते हैं और आपका बिजनेस अचानक बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन फायदे के साथ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भरोसा। कई बार ग्राहक को गलत प्रोडक्ट मिल जाता है या नकली सामान भेज दिया जाता है। इससे विश्वास टूटता है। दूसरी चुनौती है कंपटीशन। आज हर कोई ऑनलाइन स्टोर बना रहा है, तो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना आसान नहीं है। तीसरी चुनौती है लॉजिस्टिक्स, यानी पैकिंग, कुरियर, समय पर डिलीवरी। अगर इसमें गलती हुई तो ग्राहक नाराज होकर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। अब एक मजेदार बात, क्या ई कॉमर्स सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल है? बिल्कुल नहीं। आज छोटे से छोटा दुकानदार भी इससे लाखों कमा रहा है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली का एक दुकानदार था जो लोकल मार्केट में जूते बेचता था। उसकी दुकान पर रोजाना बस 100-200 ग्राहक आते थे। कमाई बस गुजारे लायक थी। फिर उसने वही जूते अमेजन और फ्लिपकार्ट पर डाल दिए। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। फिर उसने इंस्टाग्राम पर भी अपना पेज बना लिया। अब उसके ग्राहक पूरे भारत से आने लगे। आज वही दुकानदार हर महीने लाखों कमा रहा है। यह है ई कॉमर्स की असली ताकत। ई कॉमर्स की पॉपुलर कैटेगरी भी समझ लीजिए। पहली है ऑनलाइन शॉपिंग, कपड़े, जूते, मोबाइल, किताबें और हर तरह का सामान। दूसरी है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। अब रेलवे स्टेशन जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं, बस मोबाइल से टिकट बुक। तीसरी है ऑनलाइन फूड डिलीवरी, स्विगी और जोमैटो की मदद से घर बैठे रेस्टोरेंट का खाना। चौथी है डिजिटल सेवाएं, जैसे ऑनलाइन कोर्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर। अब सवाल यह है कि ई कॉमर्स का भविष्य कैसा होगा? भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ई कॉमर्स बाजार है। हर साल करोड़ों नए लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। स्मार्टफोन सस्ते हो रहे हैं। नेटवर्क हर गांव तक पहुंच रहा है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा करने लगे हैं। इसका मतलब है आने वाले समय में ई कॉमर्स और भी बड़ा होगा। जो लोग अभी से शुरुआत करेंगे वही कल सबसे आगे होंगे। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हैं या फिर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अपना स्टोर खोल सकते हैं। धीरे धीरे आपके ग्राहक बढ़ेंगे, ब्रांड की पहचान बनेगी और बिजनेस एक नए स्तर पर पहुंचेगा।
लेकिन याद रखिए, सिर्फ प्रोडक्ट डाल देने से काम नहीं चलता। आपको ग्राहकों के साथ भरोसा बनाना होगा, गुणवत्ता अच्छी रखनी होगी, डिलीवरी समय पर करनी होगी और ईमानदारी से काम करना होगा। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये व्यापार का भविष्य है। और अगर आप इस भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी से कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ई कॉमर्स के बारे में जान सके। और कमेंट में बताइए आप कौन सा ई कॉमर्स मॉडल शुरू करना चाहते हैं।